चुका है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नौशाद भाई को, जिनकी काविशों की वजह से, और फैयाज भाई, सैफुद्दीन साहब और दीगर अराकीन जिनकी वजह से ये महफिल इतनी खूबसूरत हो गई। और आपके जुनून जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। देवरा बंधौली इस हवाले से मेरा पहली बार आना हुआ। यकीनन अगर हम ना आते तो बहुत अफसोस करते। आपका जो जोशो वलवला है, जो जज्बा है और जो उमंग है, देखिए आपकी फरमाइशों के आगे ये माइक भी जो साथ छोड़ रहा है। हाँ जो लोग आगे अगर आप लोग बैठ जाएंगे तो पीछे वाले को देखने का मौका मिलेगा। नेहा साहिबा को आपका दोबारा आगे तक कोई सुन सकेंगे। तमाम हमें सीनियर शोरा को सुनना है। हाजिर में महफिल सिर्फ आप लोग यही बैठ जाए, यही बैठ जाए, जी चाहे तो बैठ जाए। हाँ आइए, लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है। आंसू बोले जख्म उगाए हिज्र कमाया इश्क किया। सुनिएगा दोस्तों, आपके मतलब की बात हो रही है। आंसू बोले जख्म उगाए हिज्र कमाया इश्क किया। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब इस वक्त से आखिर तक मुशायरा इतना तारीख ताज हो जाएगा, इतना इतिहास हो जाएगा कि ये रात इसी तरीके से मुनव्वर होती चली जाएगी और तारीख के पन्ने में देवरा बंधौली के संदाज में लिखा जाएगा कि आने वाली नस्लें आज के इस दिन पर फख्र करेंगे, आपकी समातों पर फख्र करेंगे, देवरा बंधौली पर फख्र करेंगे। और दरभंगा बिहार जिस हवाले से जाना जाता है, पढ़े लिखे मुफक्किरीन, मुदब्बिरीन और न जाने कितनी अफसरान की ये बस्ती है। हिंदुस्तान को अगर सबसे ज्यादा अफसरान किसी ने दिया है तो इसी बिहार ने दिया है, इसी दरभंगा ने दिया है। और देवरा बंधौली जैसी सरजमीन जब चाहती है तब एक बड़ा शख्स पैदा कर देती है, उसे शख्सियत में तब्दील कर देती है। आप लोग बैठ जाए, पीछे कोई मसला नहीं है। चूहा हुआ निकला था, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, कोई मामला नहीं है। लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है। लफ्ज कांटा ही नहीं, फूल भी बन सकता है। लफ्ज दबकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले। रक्स फरमा हो अगर कोई कन्हैया को मिले, मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए। लफ्ज हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो उठे, इसको बंसी में समूदो तो ये नगमा हो जाए। लफ्ज को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए। आगे ने महफिल लफ्जों को समझने के लिए, उसके टेम्परेचर को समझने के लिए, उसके असरात को समझने के लिए हमें दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस जमीन पर आए और ये समझें कि लफ्जों के असरात क्या होते हैं, लफ्जों के टेम्परेचर क्या होता है। आइए, मैं एक ऐसे शायर से इस वक्त आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। मैं ये गुफ्तगू न करता, लेकिन जो ये सहर है, ये जादू है, इसको तोड़ने के लिए मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। चार मिसरे पढ़ता हूँ कि आंसू बोए जख्म उगाए हिज्र कमाया इश्क किया। आंसू बोए जख्म उगाए हिज्र कमाया इश्क किया। उसने अधूरी चाहत दी थी, हमने पूरा इश्क किया। इसके अलावा और कोई मकसद ही नहीं था जीने का। मौसम मौसम रंग बिखेरे, चांद तराशा इश्क किया। आइए, इस बेहतरीन मौसम में ऐसा रंग बिखेरते हैं, चांद को तराशते हैं, इश्क करते हैं और उस शायर से मुलाकात करते हैं जिसने डगर डगर नगर नगर गली गली दरिया दरिया कूचा कूचा कहते ये बताया है कि मोहब्बत क्या है, मोहब्बत के असरात कैसे हैं, मोहब्बत में नंबरदार कैसे होते हैं, मोहब्बत में मैसेंजर कैसे होते हैं, मोहब्बत के पैकर कैसे होते हैं। ये तमाम चीज जनाब अल्ताफ जिया साहब क्या पाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिया से इस महफिल को बहुत खूबसूरत बना दें। भरपूर तालियों के दरमियान इस्तेमाल कीजिए। जनाब अल्ताफ जिया, तालियां और भी भारी होनी चाहिए। जनाब अल्ताफ जिया आपके ऊपर। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। हेलो दोस्तों, भैया इसकी आवाज बढ़ा दो। गजल का शेर है, बहुत मैं अभी बहुत मूड में है आज आप सब। आपके इस मूड को मैं सलाम करता हूँ। दिनों के बाद आज आप सबसे मुलाकात हो रही है।
और मैं अभी 8-10 रोज पहले भी यहाँ आया था। कुछ लोग मुझे नहीं सुन पाए थे, बहुत ज्यादा देर होने की वजह से चले गए थे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई अनवर कमाल साहब का, जिनके हुक्म की तामीर में मैं यहाँ हाजिर आया। मेरे भाई नौशाद साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी मोहब्बतें मुझे यहाँ खींच लाई हैं। फैयाज साहब जिनकी सरपरस्ती मुझे हासिल रहती है। मैं तमाम साहबान को शरीक करता हूँ और यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक गजल के कुछ शेर आप तक पहुँचाता हूँ। बस मुझे ये आप बता दें। जी इरशाद। देखिए ये सब सिलसिला भी थोड़ी देर बंद कर दें भाई साहब। अभी नेहा सिंह साहिबा उधर जाएंगे, आराम से आप फोटो लेते रहिएगा। जी अल्लाह करे। अच्छा अल्ताफ भाई को कितने लोग सुनना चाहते हैं? तालियां बजा बताइए। अरे ये देखिए सारा जुनून अभी लाती है। जिंदाबाद। इजाजत है? अता करे नवाजिश। मतलब पढ़ता हूँ और आप सबसे दुआएं चाहता हूँ। लिहाजा इंशाअल्लाह सुने दोस्तों। क्या दर्द है जालिम के दिया। या तो ये जगह क्या बात है, गलत गलत बात अच्छी है। बातें बहुत कर रहे हैं आप भाई। क्यों बात कर रहे हैं आप? क्यों बात कर रहे हैं? जरा साइलेंस रहें आप। मैं अगर माइक पर हूँ या शायर माइक पर है तो सिर्फ उसे बोलने दें, आपसे मोहब्बतें लुटाएं। पेश करता हूँ, सुने। सुनिए दोस्तों। या तो ये जगह है जो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है, बाजार नहीं है। ये सब आप लोगों की खामोशी का नतीजा है जो सिर्फ ये बोल रहे हैं। अगर आप लोग भी बोलने लग जाएं तो शायद इस महफिल में 4 चांद लग जाए। आप लोग बोलेंगे? जरा सा दोनों हाथ उठाकर आप मुझे इजाजत दे, तालियां बजाकर। क्या बात है अल्ताफ भाई, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत क्यों दूर हो भाई? अनवर कमाल साहब देखिएगा, मन्नान फराज साहब। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। अच्छा जैसे दिल जले लड़के हैं सब उछलने लगे। नहीं यार, दिल जले तो है, जले भुने भी आए हैं और उनकी तादाद ज्यादा लग रही है, लेकिन ये शेर के जले भुने। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, मेरे नजदीक तो आओ। मेहनत सुगारत हो गई। नौशाद भाई आपका शुक्रिया। नौशाद साहब, सैफुद्दीन भाई बहुत अच्छे। वाह सैफुद्दीन साहब। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, यहाँ तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है।
क्यों कर रहे हैं आप? नहीं अल्ताफ भैया उछल उछल के दांत दे रहे हैं। अब जो देखिए जो डांस होना था हो चुका, अब मुशायरा हो रहा है। डांस देख भी लिया आपने और कर भी लिया, अब मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुने अदब से। जी एक बार तालियां बजा के मुझे इजाजत दें आप। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या कोई जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। किरदार क्या बात है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। सुन के बताएं आप सब भी। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अगर मैं सच कह रहा हूं तो कोई खामोश न रहे, कोई बंदा खामोश न रहे। और मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि ये तमाम लोग मेरी इस बात की तारीफ करेंगे। पेश करता हूं, आप लोग भी जरा सा शरीक हो जाए। जी इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन। क्या बात है, क्या बात है। तैयार हैं आप इस शेर सुनने के लिए? इस करने वालों की नज़्म मेरा ये शेर। एक बार अगर कोई भी बंदा इस पर खामोश रहा तो ये मेरे बैठने के लिए काफी होगा। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। जरा सा आप लोग साथ में एक बार लेकिन आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाएं। आप जहां बैठे थे वहीं बैठ जाएं। अल्ताफ भाई सिर्फ आपके टेम्परेचर को चेक कर रहे थे कि आप किस मूड में हैं। असली काम तो अब आती है जी। नहीं देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग पता नहीं क्या सुनना चाह रहे हैं। ये इधर के जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, मैं चाहूंगा कि ये तमाम लोग हाथ उठाएं अपना, और मुझे और दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा के जरा सा जो आगे होते हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप नौशाद साहब, मैं बहुत मशहूर हूं आपकी मोहब्बतों का। आपने ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात कराई। देखिए, मैं आपके दिल की बात करना चाहता हूं, जवानों नौजवानों की बात करना चाहता हूं। देखिए, कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा।
मैं सब सुनाऊंगा इंशाल्लाह। बस आप जरा सा एक हो जाए, आई बताएं आप सब, आप एक हैं सब, मुझे बताएं एक दफा और तालियां बजा दें। क्या बात है। अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं हो। अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। अगर ईमान क्या बात है नौशाद भाई। नौशाद साहब खुदा के वास्ते बैठ जाए। जी हटा। ये नेहा की राठौर के बाद किसी का पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, लोहे के चने चबाना है और आप जो है वही काम कर रहे हैं, लोहा बन रहे हैं आप। प्लीज आप बैठे रहे, मैं आपकी मोहब्बत में आया हूँ। मैं जो सुना रहा हूँ आपकी फरमाइश, आपके हुक्म पर हूँ। आप ये जो मैंने मतला पढ़ा एक मतलबा आपके हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। आप सब की जरा तालियां बजा के मुझे बताएं। अगर जो सब हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सब हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सब हैं उनका धन मैला नहीं होता। बहुत अच्छे, वाह। सुने शेर अनवर कमाल साहब, ये आपके हवाले से, आपके मोहब्बतों के हवाले से ये शेर तक पहुंचा रहा हूँ इंशाअल्लाह। धन मैला क्या कर रहे हैं? ये बच्चों को हटाइए यहाँ से, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे? बैठ जाओ। बैठ गया भाई, बैठ गया, बैठ गया। जी अता कर इरशाद। सुने दोस्तों, तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूं। क्या बात है, वाह। यही चाह रहे ना, तो जरा सा आप शरीफ हो जाए। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूं, 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 तेरी यादों से मिला हूं। तुझे देख रहा हूँ
क्या सुन रहे हैं आप? आपकी समातों को सलाम। अब एक शेर ऐसा पढ़ता हूं भाई नौशाद के हवाले से कि आप पूरे मजमे में कोई भी बंदा खामोश नहीं रहेगा, और ऐसा वक्त आ जाए तो ऐसे ही करना जैसा मेरा शेर है। पेश करता हूं मुलाजा फरमाए। तन्हाई में जब तेरी यादों से मिला हूं, तन्हाई में जब तेरी यादों से मिला हूं, शेर सुने। वो मनान भाई मेरे भाई हाशिम जिसे बहुत अजीज है, पसंद है मेरा ये शेर, पेश करता हूं मुलाजा फरमाए। वो लोग अभी जश्न मनाने में है मसरूफ, वो लोग अभी जश्न मनाने में है मसरूफ, मैं जिनको बचाने के लिए कत्ल हुआ, कत्ल हुआ, मैं जिनको बचाने के लिए कत्ल हुआ हूँ। जिंदाबाद अल्ताफ भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं जिनको बचाने के लिए कत्ल हुआ हूँ, सुने दोस्तों, ये जो रात है ये किसी हेलो एक इशारा है, एक ऐसा इशारा, एक ऐसा नाम जो मैं ले नहीं सकता आपकी जबान से, इसलिए कि शायरी में दो कौड़ियों कई लोगों के नाम लेने से बेहतर है इशारे में कह दिया जाए उनके बारे में जो कहना है। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए सबके हवाले से जिंदाबाद। एक शेर पढ़ता हूँ। तन्हाई में जब तेरी यादों से मिला हूं, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूं, सोच के बहना, पहचान ले मुझको कि मैं अल्ताफ दिया। बहुत अच्छे जनाबे अल्ताफ जिया साहब, वाकई आप अपनी चमक से, अपनी रमक से, अपनी दमक से, अरे अगले दौर में सुन लीजिएगा, फिर अगले दौर में है ना, भी बहुत शोर बाकी है जिन्हें अपना कलाम जो है पेश करना है अगले दौर में। हाँ अगले दौर में तशरीफ रखे, अगले दौर में फिर सबको मौका दिया जाएगा, तमाम शोरा को। आइए बैठो, ज्यादा भूल नहीं बनना। हाँ आइए अल्ताफ भाई, एक दो शेर और पढ़ लीजिए कम से कम। जब एक मोहब्बत के निछावर हो तो देखिए, मैं अपनी बुलाने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन मैं आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा था कि आप कहाँ पे रुक सकते हैं और कहाँ पे आप जो है इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके रूबरू जनाब अल्ताफ जिया साहब हैं, अब कैसे आपको इस्तेमाल करना है हमें बताने की जरूरत नहीं है। भरपूर तालियों के दरमियान एक बार फिर इस्तेमाल कीजिए जनाब अल्ताफ जिया, आपकी फरमाइश पर आपके रूबरू। देखिए, मैं ये माइक वाला जो है पता नहीं इसको क्यों बिगाड़ता रहता है, छूता रहता है, कारी करता रहता है वहां पे। मैं हेलो तो जरा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, इसका इको बढ़ाइए। मैं पढ़ता हूँ जी इरशाद। ये जो हमारे नाज़िम मुशायरा हैं, इन्हें मैं बता दूं कि अभी मैंने वो किया ही नहीं जो मुझे करना था। ये क्या चाह रहे हैं, मैं एक मिसरा पढ़ूंगा और आपकी भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या सुनना चाह रहे हैं। जी इरशाद। मैं पढ़ता हूं। सुने, मेरी जाने अल्लाह सलामत रखे आप।
अच्छा, इसी के हम ऐसे हर शख्स को सलामत रखे जो मोहब्बतों की बात सुनकर खुश हो जाता है। कुछ उदास भी बैठे हैं यहाँ, कुछ मायूस लोग बैठे हैं, पता नहीं कौन सा गम है। तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। मैं चाह रहा हूं कि आप तन्हा हैं, तन्हा बैठे रहें और अपनी तन्हाइयों को शेयर करें। मेरे शेर में पेश करता हूं मुराद फरमाए। अच्छा मेरी जाने गजल ये ट्रेन में गाल दे रही है। इजाजत है जी? मेरी जाने गजल, 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 मेरी जाने गजल। कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा नहीं। बात है वो बात नहीं आई जो आना चाहिए थी। मैं फिर एक मर्तबा पढ़ता हूँ। मेरी जाने गजल, मेरी जाने गजल, मेरी जाने गजल, मेरी जाने गजल। कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा मेरी जाने गजल, मेरी जाने गजल। क्या बात है! जरा सा मैं चाहूंगा ये जो डाइस पर बैठे हुए हैं उन्हें भी शरीक होने का हक है। मैं जो बात कह रहा हूं आप लोग भी शरीक हो जाए। और ये जो बंद मैं पढ़ने जा रहा हूं, इस बंद को आप जब सुने तो देखे मेरी तरफ, इधर उधर ना देखे, है ना? इजाजत नौशाद साहब। अच्छा, नेहा सिंह राठौर साहिबा वो खाना खाने जा रही हैं, बहुत देर से यहाँ बैठी हैं। आप सब लोग यहीं तशरीफ रखें, वो खाना खा के आएंगी और दूसरे दौर में सबसे आखिर में वो अपना कलाम पेश करेंगी। इसलिए सब लोग सब्र से काम लें और जो अभी तक आपने वो कलाम नहीं सुना है वो सुनेंगे। आपके रूबरू बेहतरीन अंदाज में, बहुत शानदार अंदाज में इस मुशायरे को तारीखसाज और ऐतिहासिक बना रहे हैं जनाब अल्ताफ जिया साहब। आप जिस अंदाज में सुन रहे हैं, आपकी समातों को सलाम। एक बार भरपूर तालियों के दरमियान इस्तेमाल कीजिए जनाब अल्ताफ जिया। आप बहुत बढ़िया, बहुत देखिए सब उधर ही देख रहे हैं। अब मैं पढ़ूं, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। तो आप इधर देखे भाई, एक मरतबा बताएं मुझे आप क्या आप सुनना चाह रहे हैं। देखिए मैंने जो गीत छेड़ा था उसका जो 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 रिदम था, जो तासुर था, वो आपने खत्म कर दिया। लेकिन मैं अब 4 मिसरे पढ़ के फिर आपका एक मूड बना के वो गीत पढ़ूंगा। अब मैं एक एक मिसरा जब पढ़ूंगा तो जब चौथा मिसरा आएगा तो कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो मेरे चौथे मिसरे के मिजाज के हैं, मुझे ये देखना है। फिर उधर देख रहे हैं आप जी। हटा पढ़ो इरशाद। तू वफा है तो आप कर दूंगा, क्या बात है। चौथे मिसरे पर एक बंदा भी खामोश रहा तो मैं पढ़ तो चुका हूं। अब अगर जाऊं तो मैं अब दोबारा आने वाला नहीं। तू वफा है तो आप कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। चौथे मिसरे पर होशियार रहिए आपसे। तू वफा है तो आप कर दूंगा, तू वफा है तो आप कर दूंगा, सारी दुनिया पे नाम कर दूंगा।
समझ में नहीं आ रहा है, ये कब सुधरेंगे? अल्लाह करे ये सुधर जाए, ये होगा। तू अगर बेवफाई कर तेरा जीना हराम कर दूंगा, तू अगर बेवफाई कर बैठी तेरा जीना हराम कर दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम। हाय हाय, वाह, इसके भी चौथे मिसरे पर आप सब शरीक हो गए थे। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा। अच्छा, आप लोग बस मुशायरा सुना, इधर देखते रहे। हाँ, पढ़िए अल्ताफ भाई। चले चले भाई, ए मेरा भाई, हेलो हेलो, चलिए कोई बात नहीं। अब भाई आप वापस आ जाइए, आप वापस आ जाइए। हाँ अल्ताफ भाई, आप पेश करें। अरे सुन लो मेरी जान जी, अता करिए। हेलो, अल्ताफ भाई आप पेश करें, वो सही हो जाएंगे। एक आदमी को इधर बुलाए जो झगड़ा कर रहा, उसमें से एक को इधर बताइए इधर। अरे झगड़ा कौन कर रहा वहां पे? इधर मैं पढ़ता हूँ, सुने। देखिए इधर मोहब्बत के मारे हुए लोग बहुत बेसहारा ये धीरे धीरे अपने गायन पर देखिए। अब ये लोग तो जरा सा झगड़ा कर रहे हैं, अब आप लोग जरा मोहब्बत करें, बताएं आप सब। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा। ऐसा नम तू करे कोई बाता, ऐसा नम तू करे कोई बाता, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। क्या बात, बहुत अच्छे, वाह। बहुत शुक्रिया। अब आगे आप इस जगह पर जहां पर गीत पढ़ा जाना चाहिए। जी अता करें, इनको भी चाहिए पढ़े पढ़े। सुन मेरी जाने, क्या बात है। अभी जो भी जितना भी मैं पढ़ रहा था, चार चार मिसरे इस गीत की तमहीद में पढ़ रहा था। अब आप आ गए वहां जहां ये फिर हो गया भैया, फिर झगड़ा हो रहा है। हेलो, अरे भाई, अरे कोई मामला नहीं, आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए माहौल को खराब करेंगे तो मामला बनेगा नहीं। ये मोहब्बत की महफिल है, प्यार की महफिल है, उल्फत की महफिल है। आप लोग बैठ जाइए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सब जो है नादानी में कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप लोग बैठ जाए, तशरीफ रखें। ये महफिल, मैं नौशाद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जनाब फैयाज साहब को, और हमारे सैफुद्दीन भाई, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत महफिल को। आइए, जनाब अल्ताफ साहब बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है गीत पेश कर रहे थे, आपने थोड़ा सा इंतजार पैदा कर दिया, वो बेचारे बैठ गए। अच्छा, इसी बहाने उन्हें जो पानी पीने का मौका मिल गया। मैं चाहता हूं कि अगर आप इजाजत दें तो मैं दोबारा बुलाऊं। आइए आइए,
अब जो है अल्ताफ भाई को फिर किसी वक्त सुना जाएगा। आइए हाजिर महफिल, ये महफिल में बहुत खूबसूरत हो चुकी है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नौशाद साहब, सैफुद्दीन भाई, मैं सैफुद्दीन साहब और जनाब फैयाज अहमद साहब, मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं चाहता हूँ कि किसी ऐसे शायर से मुलाकात कराऊँ आपकी कि ये मुशायरा नेशनल से इंटरनेशनल हो जाए। हमारे दरमियान इंग्लैंड से तशरीफ लाए हैं जनाब आमिर निहाल साहब, वो इंग्लैंड से सिर्फ इस महफिल में शिरकत करने के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें आवाज दूं, लेकिन अगर आप सब शांत हो जाएंगे